हेलो बच्चों, मैं हूं प्रेम और वासुदेव एजुकेशन में एक बार फिर से आपका स्वागत है। उम्मीद है सभी बच्चे स्वस्थ होंगे और मौज कर रहे होंगे, साथ ही साथ पढ़ाई भी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम इस वीडियो में क्या पढ़ने वाले हैं, इस बात की उत्सुकता होगी आपके दिमाग में। तो बच्चों, ये जो वीडियो रहने वाला है, ये वीडियो आपके लिए, मतलब 10th क्लास के लिए, मतलब 11th क्लास के लिए, मतलब 12th क्लास के बच्चों के लिए, मतलब 11th 12th फाउंडेशन वाले बच्चों के लिए, मतलब नीट और आईआईटी वाले बच्चों के लिए, ये सभी के लिए एक महत्वपूर्ण वीडियो रहने वाला है। तो सर, ऐसा इस वीडियो में क्या स्टार्ट कर रहे हो आज? एक्साइटमेंट बढ़ रही है सभी बच्चों को। सर जल्दी बता दीजिए, नहीं रहा जा रहा। तो सुनो बच्चों, आज हम इस वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं वो करेंगे कौन सी केमिस्ट्री को? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अगर मैं कहूं तो आज अपन यहां समझने वाले हैं किसको? कार्बनिक रसायन को। और ये एक ऐसा केमिस्ट्री का पार्ट है जिसमें लगभग सभी बच्चों को प्रॉब्लम होती है। और अब बच्चों, पेपर का लेवल थोड़ा बढ़ गया है, तो अब ट्रिकी और रटना इन सब से काम नहीं चलने वाला है। अब चीजें सीखनी पड़ेंगी कॉन्सेप्ट वाइज। और हम कैसे सीखेंगे? एक लो लेवल से, स्टेप बाय स्टेप। जैसे यहां था लो लेवल, फिर यहां आए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, फिर यहां गए, और फिर यहां तक टॉप तक अपना टारगेट है। तो हम टारगेट अचीव करेंगे, लेकिन उस टारगेट को अचीव करेंगे हम स्टेप बाय स्टेप। ऐसे नहीं कि छलांग लगा रहे बना दिए प्लेन, नहीं। स्टेप बाय स्टेप विद कॉन्सेप्ट, छोटी छोटी चीजें सीख कर बड़ी चीजों का निर्माण करेंगे। और कहा भी गया है ना कि आज की छोटी छोटी चीजें जो की जाती हैं वो भविष्य में आपका साथ देती है, आपके भविष्य का निर्माण करती है। अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की भी कौन सी यूनिट है? तो सबसे बेसिक से चलेंगे अपन, बिल्कुल लो लेवल से चलेंगे। सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। बस आपको क्या करना है, अब जो वीडियो आने वाले रेगुलर, उन सभी वीडियो को कंप्लीट देखना है। और ये जो वीडियो रहेंगे, मैं अभी कह देता हूं, ये जो वीडियो रहेंगे ये कंप्लीट या प्योर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए रहने वाले हैं। मैं भी कह रहा हूं ये बात, प्योर हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए। अब जो पहली यूनिट है वो आपके पास है कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन, ये लीजिए। और इस कार्बनिक रसायन में आगे क्या दे रखा है? कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, कुछ महत्वपूर्ण अवधारणाएं, अवधारणाएं व तकनीकें, तकनीकें, ये लीजिए। क्लियर है बात? मैं कहूं ये जो यूनिट है ये आपको 11th क्लास के सिलेबस में यूनिट नंबर 8 मिल जाएगी। लेकिन ये मैं 11th क्लास के पर्पस से नहीं बना रहा हूं, ये 11th क्लास के लिए भी एप्लीकेबल है, ये 12th क्लास के लिए भी एप्लीकेबल है, और ये जितना नीट आईआईटी फाउंडेशन वाले बच्चे हैं उन सभी के लिए ये एप्लीकेबल रहने वाली है। काफी इंपॉर्टेंट यूनिट रहने वाली है। इतना कुछ है नहीं इसमें,
कि भाई ये 11th क्लास के बच्चों, अरे बिल्कुल बेसिक है बच्चों, ये बिल्कुल बेसिक है जो आपको आना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक सीखनी है, अगर कॉन्सेप्ट सीखने हैं तो ये आपको आना चाहिए। और ये जब आएगा तो बच्चों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे, इतना स्ट्रॉन्ग बना देंगे कि एनटीए आए और चाहे राजस्थान बोर्ड आए और चाहे कोई भी बोर्ड हो, सभी बोर्ड को उखाड़ फेंकेंगे। और उखाड़ फेंकने का मेरा मतलब है कि हम क्वालिफाई कर देंगे, इतना टैलेंट अपन रखेंगे उसमें। क्लियर है बच्चों? तो इस यूनिट को अपन यहां इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। खास बात क्या रहेगी अभी सुन लो, मैं प्रत्येक टॉपिक की एक एक वीडियो बनाऊंगा। वीडियो शॉर्ट रहेंगी ताकि आप उसको पूरा देख सको। और उस वीडियो में मैं 0 लेवल से और टॉप लेवल तक सारा का सारा डिस्कस करने वाला हूं, सारा डिस्कस होगा वहां पे। बस आपको स्किप नहीं करना है, आपको पूरा कंप्लीट वीडियो देखना है। बहुत ज्यादा आनंद आने वाला है, बिल्कुल इंटरेस्ट के साथ पढ़ाऊंगा, कहानियों से समझा के पढ़ाऊंगा, डेली लाइफ का उदाहरण देके समझाऊंगा, पर मैं कुछ भी करके समझाऊंगा आपको, मैं सिखाऊंगा आपको कॉन्सेप्ट। क्लियर है बच्चों? तो आओ बच्चों इसको सीखते हैं। उससे पहले मेरी बात सुनो, मैंने एक नई थीम स्टार्ट की है। बहुत से बच्चे कह रहे थे कि सर आप जो ये बड़े लेक्चर बनाते हो इनमें तो कभी कुछ सुनाते नहीं हो। तो उन बच्चों की फरमाइश या उन बच्चों की रिक्वेस्ट के लिए मैंने एक नई थीम स्टार्ट की है। और वो नई थीम ये है कि जब जब मेरा लेक्चर आएगा, जब जब डेली लेक्चर मेरा मिलेगा, उसमें आपको किसी भी वर्ड पर कुछ लिखा हुआ मिलेगा मेरे हाथों के द्वारा, जो मैं आपको बोलकर सुनाऊंगा। अब वो मोटिवेशन हो सकता है, वो लव का हो सकता है, वो ब्रेकअप के लिए हो सकता है, वो मां बाप के लिए हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है। और वो जो वर्ड है ना जिस पर मैं लिखूंगा, आप एक दिन पहले वाली वीडियो में वो कमेंट करने वाले हैं कि सर कल जो वीडियो आएगी उसमें आप इस वर्ड पर हमें सुनाने वाले हैं 2 शब्द। तो बच्चों आज मैं मेरी तरफ से स्टार्ट करता हूं ये थीम, और मेरी तरफ से जो वर्ड है यहां पहला, वो वर्ड यहां है क्या? मोहब्बत। अब ऐसे ही वर्ड आपको क्या करना है, कमेंट में बताने हैं कि सर इस शब्द पे कल सुनने को मिलना चाहिए। तो मैं कल उसी वर्ड पर आपकी फरमाइश को पूरा करने वाला हूं। तो चलते हैं फिर मोहब्बतें पे। और इसके लिए मैंने लिखा है कि ऐसा नहीं है कि मोहब्बत नहीं है, फर्क बस इतना है कि पहले जैसी नहीं है। सबने कहा कि बदल गया है वो, सबने कहा कि बदल गया हो वो, हमने कहा कि हमें नहीं पता है। तो अब ये जैसा भी लगा आपको कमेंट सेक्शन में बताना है कि अच्छा लिखा गया कि नहीं लिखा गया, और जिस वर्ड पे लिखना हो वो भी बताना है ताकि मैं कल की वीडियो में उसके लिए लिख सकूं। क्लियर है बच्चों? तो आओ बच्चों अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक कार्बनिक रसायन का। तो सबसे पहली बात, सबसे पहले आपके दिमाग में एक क्वेश्चन बनना चाहिए बेटा, और वो बनना चाहिए कार्बनिक रसायन। कार्बनिक रसायन क्या है? कार्बनिक रसायन क्या है? ये क्वेश्चन सबसे पहले आप अपने माइंड में बनाओ कि व्हाट इज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये कार्बनिक रसायन है क्या ऐसा? ये तो कोई हमें बताए कि सब आते हैं कार्बनिक रसायन स्टार्ट करते हैं और चले जाते हैं, पढ़ाते हैं कार्बनिक का, आते हैं चले जाते हैं। आज तक किसी ने यह नहीं समझाया कि यह कार्बनिक रसायन है क्या, यह भी तो हमें कोई बताए। तो बच्चों आओ आज सीखते हैं कि कार्बनिक रसायन क्या होती है। तो सुनो बच्चों क्या कहा है मैंने कहा है बच्चों सुनो, रसायन विज्ञान की, रसायन विज्ञान की वह शाखा
जिसमें जिसमें कौन से यौगिकों का बच्चों, कार्बनिक यौगिकों का, कार्बनिक यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, अध्ययन किया जाता है, क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है, कार्बनिक रसायन कहलाता है। ये लीजिए। ठीक है सर। सर यहां तक तो थोड़ा ठीक लग रहा है हमें कि कार्बन जो वर्ड आया है उसको हाईलाइट करता हूं एक तो, और ये क्या है? एक ब्रांच है, एक शाखा है, किसकी? रसायन विज्ञान की। रसायन विज्ञान की शाखा है। कार्बनिक यौगिकों का क्या किया जाता है? अध्ययन। क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। चलो ठीक है सर, ये बात तो हम आपकी मान लेते हैं, आप कह रहे हो तो हम मान भी लेंगे कि ये ठीक लग रहा है, हमें भी चल जाएगा काम, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। पर एक बात आप हमें और बताएं फिर कि सर आपने कार्बनिक रसायन तो कह दिया, लेकिन कार्बनिक रसायन में कार्बनिक यौगिकों को पढ़ा जा रहा है। अब मेन जो आफत है वो तो यहां से स्टार्ट हुई थी और स्टार्ट होके फिर यहां खत्म हो रही है, और फिर यहां से एक बहुत बड़ी आफत स्टार्ट होगी। तो ये कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं उनको भी समझाइए ना। लिखा है कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। जब ये समझ में आ जाएगा तो डेफिनेशन तो ठीक लगेगी, फिर आनंद है पढ़ने का, फिर तो सर आपकी क्लास में एंजॉयमेंट भी होगा अच्छे से। तो सुनो बच्चा, फिर कार्बनिक यौगिक, कार्बन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। कार्बन के क्या होते हैं? यौगिक होते हैं। कार्बन के यौगिक हैं, ये लीजिए। बिल्कुल सर, मान लिया भाई कार्बनिक यौगिक हैं, तो नाम में लग भी रहा है कार्बन आ रहा है, तो कार्बन के यौगिक मान लिए। ठीक है सर, यहां तक तो। अब ये जो कार्बन के यौगिक हैं या कार्बनिक यौगिक हैं, ये पाए कहां जाते हैं? तो कार्बनिक यौगिक कार्बन के यौगिक हैं जो कहां पाए जाते हैं? जीवित प्राणियों, जीवित प्राणियों में क्या होते हैं? पाए जाते हैं। लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं। ये लीजिए, क्लियर है बात? कहां पाए जाते हैं? जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। सर मान लिए आपकी बात को कि कार्बनिक यौगिक केवल जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं, पर सर ये तो पता लगे ना कि ये कार्बनिक यौगिक किस किस रूप में पाए जाते हैं। भाई ये भी तो पता लगे ना हमें। तो सुनो, एग्जाम्पल लिखूंगा कि ये जो होते हैं कार्बनिक यौगिक, ये जीवित प्राणियों में कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, प्रोटीन, न्यूक्लिक अम्ल, न्यूक्लिक अम्ल ETC, इन रूपों में ये जीवित प्राणियों में पाए जाते हैं। चलो ठीक है सर, मान लिए आपने जो जो बातें कही ना, हमने आपकी बातें मान ली हैं, और हमें ठीक भी लग रहा है कि हाँ ऐसा ऐसा होता होगा। अब ये जो डेफिनेशन दी गई कार्बनिक रसायन की, ये जो डेफिनेशन है ये है ओल्ड डेफिनेशन, ओल्ड डेफिनेशन है, एक पुरानी परिभाषा है। और फिर सर ये पुरानी परिभाषा है, तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई? तो सुनो बच्चों, एक पॉइंट और लिखूंगा कि उपरोक्त परिभाषा, उपरोक्त
परिभाषा कौन था? बर्जीलियस था। बर्जीलियस ने दी थी। याद रखने का तरीका बता रहा हूं कि जो सबसे पहले कार्बनिक रसायन में थोड़ा बहुत बताया था, वो सबसे पहले किसने बताया? बर्जीलियस बाबा ने बताया। बीबी बर्जीलियस बाबा, याद रखने का तरीका है। और याद भी हो जाएगा कि बर्जीलियस बाबा, और बाबा तो वैसे फेमस है आजकल भारत देश में, बाबा कहां फेमस नहीं है, तो बन जाएगा बर्जीलियस बाबा से। तो सबसे पहले इसने समझाया। अब ये जो बर्जीलियस थे, ये बर्जीलियस स्वीडन में वैज्ञानिक थे। स्वीडन जो यूरोप महाद्वीप में है, वैज्ञानिक थे। वैज्ञानिक थे, ठीक है सर। अब बर्जीलियस ने ये जो डेफिनेशन कही है, इस डेफिनेशन को समझाने के लिए एक सिद्धांत दिया। ऐसे वैसे नहीं समझाया, सिद्धांत दिया इसने। और सिद्धांत में इसने क्या कहा उसको समझो। बर्जीलियस ने कहा, उपरोक्त परिभाषा की व्याख्या, उपरोक्त परिभाषा की व्याख्या बर्जीलियस के जीवन शक्ति सिद्धांत, जीवन शक्ति सिद्धांत द्वारा की गई। और इसको बर्जीलियस ने कहा विटल फोर्स थ्योरी। विटल फोर्स थ्योरी, ये लीजिए। मतलब जो बर्जीलियस ने डेफिनेशन दी थी ना, वो डेफिनेशन बर्जीलियस ने किसके आधार पर समझाया था? जीवन शक्ति सिद्धांत के आधार पर समझाया था। अब सर ये जीवन शक्ति सिद्धांत क्या है? तो इसके बारे की खास बात सुनो। इस जीवन शक्ति सिद्धांत में बर्जीलियस ने कहा कि कौन से यौगिक हैं? कार्बनिक यौगिक हैं। कार्बनिक यौगिक, और कार्बनिक यौगिक केवल कहां से प्राप्त हो सकते हैं? जीवित प्राणियों से प्राप्त हो सकते हैं। तो लिखा है जीवित प्राणियों से बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं। कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। बनाए जा सकते हैं। ये बात बर्जीलियस ने अपने जीवन शक्ति सिद्धांत में लिखी कि कार्बनिक यौगिक केवल कहां से बनाए जा सकते हैं? जीवित प्राणियों से बनाए जा सकते हैं। कभी भी कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते हैं। ये एक पुरानी डेफिनेशन है। किसके अनुसार? बर्जीलियस के अनुसार है ये डेफिनेशन। सर ठीक है, आपकी बात मान रहे हैं, आप कह रहे हो तो, लेकिन ये जो डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन कुछ ही दिन मानी गई। कुछ ही दिन इस डेफिनेशन को माना गया। अब बर्जीलियस ने जीवन शक्ति सिद्धांत के आधार पर अपनी बात को समझा दिया और कह भी दिया कि कार्बनिक यौगिक जीवित प्राणियों से बनाए जा सकते हैं, कभी भी प्रयोगशाला में नहीं बनाए जा सकते। अब इतनी बात कहकर बर्जीलियस फ्री हो गया। लेकिन फिर होता है ना कि कोई इंसान ऐसा होता है जिसको ये दूसरों की कही हुई बातें पचती नहीं है। और ऐसा ही फिर एक रसायन विज्ञ आया जिसका नाम था ई वोहलर।
तो सुनो फिर आगे क्या हुआ। अब मैं सारी बात करूंगा नोट में, और नोट में मैं बात करूंगा किसकी, ई वोहलर की। वोहलर। और ई वोहलर ने उपरोक्त परिभाषा को, उपरोक्त परिभाषा को रिजेक्ट कर दिया। इसने बिल्कुल नकार दिया। क्या? कि जो बर्जीलियस कह रहा है वो तो कभी सही हो ही नहीं सकता है। हां, कुछ कुछ मामलों में ठीक है, लेकिन सब जगह अप्लाई नहीं होगा। ऐसा कैसे हो सकता है कि कार्बनिक यौगिक प्रयोगशाला में, लैब में नहीं बनाए जा सकते? ऐसा कैसे पॉसिबल? मैं करके दिखाऊंगा ये। मैं बर्जीलियस को जवाब दूंगा इस बात का। और इस ई वोलर ने क्या किया उस बात को समझना है। ई वोलर ने NH4CNO, इसका नाम है अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट नाम है इसका। और इस अमोनियम साइनेट को क्या किया, गर्म किया। अब ये जो अमोनियम साइनेट है, ये एक प्रकार का कैसा यौगिक है, अकार्बनिक यौगिक है। और इस अकार्बनिक यौगिक को वोहलर ने जब गर्म किया तो चमत्कार हो गया। और चमत्कार को ही नमस्कार किया जाता है। यहां फॉर्मेशन हुआ किसका, यूरिया का। डेफिनेशन रिजेक्ट की और कहा लो हम बना के बताएंगे प्रयोगशाला में। अरे बर्जीलियस ने क्यों कह दी इतनी बात? तो इसने कहा कि आप अमोनियम साइनेट लो, जो कैसा यौगिक है, अकार्बनिक, उसको गर्म करो तो यूरिया का निर्माण होता है। और यूरिया जो था वो फर्स्ट कार्बनिक यौगिक था जो कहां बनाया गया था बच्चों, लैब, प्रयोगशाला में बनाया गया था। प्रयोगशाला में बनाया गया था। ये लीजिए, किसके द्वारा बनाया गया, द्वारा बनाया गया था। जैसे वोहलर आया, कार्बनिक रसायन की कहानी बदल गई। अब यह काम कंफर्म हो गया कि जो कार्बनिक यौगिक हैं वो केवल जीवित प्राणियों से प्राप्त नहीं किए जा सकते, वो लैब में भी तैयार किए जा सकते। और फिर इन सब बातों को वोहलर ने आधार बना के अब कार्बनिक यौगिकों की या कार्बनिक रसायन की नई डेफिनेशन दी। और वो डेफिनेशन क्या है उसको समझना है। अब मैं बात करूंगा फिर से कौन से रसायन की, कार्बनिक रसायन की। कार्बनिक रसायन की। और कार्बनिक रसायन की अब मैं कौन सी डेफिनेशन की बात करने वाला हूं, न्यू डेफिनेशन की बात करने वाला हूं। कि नई डेफिनेशन कौन सी है, ये लीजिए। अब उस नई डेफिनेशन को यहां अपन डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो बात को समझिए। तो मैं फिर से कहूंगा, रसायन विज्ञान की वह शाखा, रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न तथ्यों से प्राप्त यौगिकों का क्या किया जाता है, अध्ययन किया जाता है। अध्ययन किया जाता है। अब जरूरी नहीं है कि जीवित प्राणियों से ही प्राप्त हो, बहुत सारे तथ्य हैं उनसे प्राप्त होंगे, वो उनका अध्ययन किया जाता है। क्लियर है बात? तो और अच्छे से कहूं तो मैं कहूंगा कार्बनिक रसायन में, या रसायन विज्ञान की वह शाखा है जिसमें अध्ययन किया जा रहा है, जिसमें
जिसमें मतलब कौन कौन से यौगिक हैं जिसमें कार्बन व हाइड्रोजन होना चाहिए, हाइड्रोजन व इनके व्युत्पन्न उपस्थित होते हैं, व्युत्पन्न उपस्थित होते हैं। मतलब रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसमें विभिन्न तथ्यों से प्राप्त यौगिकों का अध्ययन किया जाता है, जिसमें कार्बन रहे, हाइड्रोजन रहे व इनके व्युत्पन्न रहे। मतलब है कार्बन व हाइड्रोजन के साथ साथ ऑक्सीजन चल सकता है, नाइट्रोजन चल सकता है, सल्फर चल सकता है। ये भी क्या कहलाते हैं? कार्बनिक यौगिक या कार्बनिक रसायन कहलाता है। भाई इनका अध्ययन भी क्या कहलाता है? कार्बनिक रसायन कहलाता है। तो ये नई डेफिनेशन दी गई किसके द्वारा? वोहलर के द्वारा नई डेफिनेशन तैयार की गई। क्लियर है बच्चों? उम्मीद है जितना मैंने आज इस वीडियो में समझाया है सारा आपको समझ आएगा, बस वीडियो को आराम से देखना है। थोड़ी सी विजुअलिटी में दिक्कत आएगी आज क्योंकि थोड़ा लाइट का इश्यू हो रहा है उस वजह से। क्लियर है बच्चों? तो बच्चों अब आपको हमारे चैनल के साथ जुड़े रहना है। हम कार्बनिक रसायन को लो लेवल से हाई लेवल तक कॉन्सेप्ट वाइज आपको सिखाने वाले हैं। क्लियर है बच्चों? नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, अगर कर रखा है तो बेल आइकन प्रेस कर लो, अगर वो भी कर रखा है तो ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर कर दो। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और कमेंट सेक्शन में बता देंगे कल के लिए मुझे क्या लिखना है, कल किस मामले में आपको 2 लाइनें सुनानी है। तब तक आप खुश रहिए, आबाद रहिए, मौज करिए, साथ के साथ पढ़िए। क्लियर है बच्चों?